तो माल भाड़े में हुई बढ़ोतरी भी देश में हाहाकार मचा सकती है, क्योंकि माल भाड़े में हुई बढ़ोतरी का असर कई सेक्टरों पर सीधे सीधे पड़ेगा, जिससे कि देश में महंगाई का तूफान आ सकता है। आपको बता दें कि बढ़ोतरी से खाद्य पदार्थों की ढुलाई महंगी होगी, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर जरूर पड़ेगा। देश की नई सरकार ने माल भाड़े में बढ़ोतरी की घोषणा की है। माल भाड़े में 25 जून से 6.5% की वृद्धि का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कम दूरी यानी कि 100 किलोमीटर के भाड़े पर मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है। रेलवे ने न्यूनतम दूरी की सीमा भी 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 125 किलोमीटर कर दी है। माल भाड़े में बढ़ोतरी के बाद सब्जियों, फलों और खाद्य पदार्थों की ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त स्टील, लौह अयस्क और कोयला समेत कई महत्वपूर्ण चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण तेल कंपनियां पेट्रोल के दाम बढ़ाने का फैसला कर सकती हैं। ये बढ़ोतरी 1 से 1.5 रुपए के करीब होने का अनुमान है। हालांकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिलहाल स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित बताते हुए पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि से इनकार किया है। दरअसल इराक संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल का भाव बढ़कर $106 से बढ़कर $112 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। पेट्रोलियम मंत्री जहां दाम ना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 60 के स्तर पर रही तो कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल $1 की बढ़ोतरी होने पर पेट्रोल का दाम 30 पैसे बढ़ाना पड़ेगा। इस हिसाब से पेट्रोल के दाम 1.50 रुपए बढ़ने की आशंका है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो तेल कंपनियों को पेट्रोल के दाम इससे ज्यादा भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। वहीं कच्चा तेल महंगा होने से डीजल की कीमतों में होने वाली 50 पैसे की मासिक मूल्य वृद्धि लंबे समय तक जारी रह सकती है। रेल माल भाड़े में हुई 6.5% की बढ़ोतरी का असर अन्य वस्तुओं पर भी पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस वजह से बाजार में स्टील के दाम में 600 रुपए प्रति टन की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उन्हें कच्चे उत्पाद के ट्रांसपोर्ट पर अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वहीं रेल माल भाड़े में बढ़ोतरी की वजह से वर्क सब्सिडी बिल में भी 200 करोड़ रुपए सालाना की वृद्धि होगी। हर साल 44 मिलियन टन वर्क देश भर में ट्रांसपोर्ट होता है। इनमें से करीब 80% रेल के माध्यम से ही भेजा जाता है। सरकार ने अंतरिम बजट में वर्क सब्सिडी 67,970 करोड़ रुपए रखी है। रसोई तक भी पहुंच सकती है महंगाई की आंच। मोदी सरकार नए बजट में LPG सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए मासिक की दर से बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल सब्सिडी के साथ एक सिलेंडर की कीमत 414 रुपए है और बिना सब्सिडी के 905 रुपए। मोदी सरकार 7,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी में कटौती करने के लिए 10 रुपए मासिक वृद्धि की सिफारिश कर सकती है।